नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही सुंदर औशानी माता की कथा सुनाएंगे, तो प्रेम से बोलो औशानी माता की जय। एक राजा थे और एक रानी थी। दोनों एक नगर में राज करते थे। उनके राज्य में सारी प्रजा बहुत ही खुश थी, किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं था। सारी प्रजा बहुत ही आराम से रहती थी, प्रेम से रहती थी। लेकिन राजा रानी दुखी थे क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी, इसीलिए रानी बहुत ही दुखी रहती थी। एक दिन एक नगर में एक मदारी बंदर लेकर आया और वह बंदर इतना शरारती था कि जो है रानी उसके खेल से इतना खुश हो गई, कहने लगी कि राजा हमको यह बंदर चाहिए। तब राजा मदारी के पास गए, कहने लगे कि मदारी आपका बंदर हमको बहुत अच्छा लग रहा है, रानी इसको अपने राज्य में खुशी लाने के लिए इसको मांग रही हैं। मदारी कहने लगा कि राजा इसी से हमारी रोटी रोजी चलती है, हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे रहेंगे, हम इस बंदर को आपको कैसे दे दें। राजा ने कहा कि तुम इस बात की चिंता मत करो, मैं तुमको इतना धन दूंगा, रहने के लिए घर दूंगा कि तुम पूरी ज़िंदगी बैठ के खाओगे, इस बात की तुमको कोई टेंशन नहीं है, तुम हमको इस बंदर को दे दो। तब मदारी ने बंदर को राजा को दे दिया और अपना सब कुछ धन वन लेके घर वर अच्छे से जीवन व्यतीत करने लगा। राजा बंदर को ले आकर रानी को दे दिए। रानी बहुत खुशी से रहने लगी। रानी बंदर को अपने बच्चे की तरह नहलाती धुलाती खिलाती पिलाती और अपने पास लेकर सोती। बंदर के साथ बहुत खुश थी। राजा यह देख के बहुत खुश थे कि चलो मेरी रानी जो है कुछ तो खुशी रह रही हैं बंदर को देख के, नहीं तो ये तो बहुत दुखी रहती थी, मैं तो राज काज में व्यस्त रहता था, इनका भी टाइम अच्छे से कट रहा है और मेरा भी कट रहा है, चलो अच्छी बात है। एक दिन रानी ने बंदर को नहला धुला कर उसे क्रीम पाउडर लगाई, उसके बाद उसको खाना वाना खिलाई, फिर भी दुखी थी। तो बंदर कहने लगा कि क्यों आप इतना दुखी हो, हमें अपने दुख का कारण बताओ। तो रानी कहने लगी जाने दो, क्या करोगे मेरा दुख जान के। बंदर कहा नहीं, आप हमारे लिए कितना त्याग करती हो, हमको बच्चों की तरह पालती हो और हम आपका दुख दूर करेंगे, बताओ क्या है तुम्हारे मन में। रानी साहब से बहुत विनती की, तब रानी ने बताया कि हमको कोई संतान नहीं है, इसीलिए मैं बहुत दुखी रहती हूँ, क्या करूँ, इसीलिए हम भी दुखी हैं, राजा भी दुखी हैं। तब बंदर कहने लगा कि चलो अच्छा, हम तुमको संतान देंगे, लेकिन मैं जो जो कहूँगा वही वही तुम करना। रानी ने कहा ठीक है। तब उन्होंने कहा कि चलो, राजा से जाकर बंदर बताया कि रानी को बच्चा होने वाला है। राजा बहुत खुश हुए। वो दौड़े दौड़े महल में आने लगे रानी से मिलने के लिए कि हमारे जो है बच्चा होने वाला, कितनी खुशी की बात है, कितने दिन के बाद भगवान हमारी सुने। बंदर ने कहा कि आप जो है रानी से 9 महीने तक नहीं मिल सकते हो, नहीं तो बच्चे के जान को खतरा है। राजा ने कहा चलो ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, जैसे इतने दिन हम बेगर औलाद के थे कि भगवान हमारी सुन नहीं रहे हैं, वैसे 9 महीने हम और इंतज़ार करेंगे, नहीं जाएंगे रानी के पास। ऐसा सोचकर राजा अपने दरबार में राज के काम में लग गए, रानी अपना घर के अंदर रहती। 9 महीने बीत गए। तब राजा ने कहा कि जो है हमारी रानी के दर्शन आज करा दो। तो बंदर कहने लगा कि नहीं, अभी नहीं आपका दर्शन हो सकता है, रानी का जो है अभी कुछ दिन और आप इंतज़ार करो। राजा फिर बात टाल दी, राजा फिर अपने राजकाज में बिजी हो गए। फिर बंदर ने एक दिन आके राजा से कहा कि आपको बहुत सुंदर लड़का हुआ है। फिर राजा राजमहल में दौड़ते हुए जाने लगे अपने संतान और राजकुमारी को देखने। तो फिर बंदर वही कहने लगा कि आप अभी नहीं देख सकते, 18 साल के बाद आप देख सकते हो। राजा ने कहा चलो कोई बात नहीं, जैसे इतना दिन बीता वैसे 18 साल और बीतेगा हमें, तब उसके बाद तो हमें संतान का सुख मिलेगा। यही कह के राजा अपना राजपाट करने लगे। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया, 18 साल पूरा हो गया। रानी को इस बात की बहुत चिंता थी कि कहीं जब राजा को सच्चाई पता चल जाएगी तो राजा तो हमें मार ही डालेंगे। लेकिन जो है रानी इसी चिंता में बहुत दुखी रहती थी, अपना ज़्यादा समय ऐसे टेंशन में बिताती रहती थी।
फिर बंदर ने कहा कि राजा, आपका लड़का तो शादी के लायक हो गया है। तो राजा कहने लगे, हाँ, लेकिन मैंने तो अपने लड़के को देखा ही नहीं। कहे, बहुत ही सुंदर लड़का है, आप जो है शादी वादी की तैयारी करो, अच्छे से धूमधाम से शादी की जाएगी। और उधर रानी सोच रही है कि अगर अब शादी में कहेंगी लड़का निकालो, तो हम कहाँ से लड़का निकालेंगे, हमारे तो कुछ हुआ ही नहीं। अब हमको राजा निकाल ही देंगे या तो मार डालेंगे, क्योंकि सारी प्रजा जो है उनकी बहुत हंसी उड़ाएगी, कहेगी कि राजा झूठे कह रहे थे, हमको औलाद हुई और यहाँ कुछ नहीं है। फिर बंदर ने कहा, रानी आप टेंशन बिल्कुल मत लो, हम जो है बारात लेके जाएंगे। राजा ने बहुत सुंदर लड़की का जो है पसंद कर ली अपने लड़के के लिए, और बारात लेके सब जाने लगे। डोली खूब अच्छे से सजाई गई। डोली लेके सब जा रहे थे, रास्ते में एक नीम का पेड़ पड़ा। तो बंदर ने कहा, यहीं बैठ के चलो हम लोग विश्राम कर लें, उसके बाद डोली लेके जाएंगे बारात में। सभी लोग बैठ के विश्राम करने लगे। तो अवसानी माता बुढ़िया का रूप बना के उसको डोली को सजा हुआ देख के सोची, दूल्हा, जब डोली इतनी सुंदर है तो दूल्हा और सुंदर होगा, चलो थोड़ा मैं दूल्हे को देख लूँ। जैसे उन्होंने डोली का पर्दा उठाया, वैसे बंदर ऊपर से कूद पड़ा और रोने लगा, कह रहा है, मेरा दूल्हा गायब कर दिया आपने, मेरा दूल्हा गायब कर दिया। अवसानी माता कही कि मैंने तो तुम्हारा दूल्हा देखा ही नहीं, मैं ऐसे पर्दा उठा के देखने वाली, तब तक तुम हमको मारने लगे, पीछे से कह रहे हो मेरा दूल्हा गायब कर दिए, दूल्हा गायब कर दिए। वो चिल्लाने लगा ज़ोर ज़ोर से। अवसानी माता ने कहा, चलो कोई बात नहीं, मैं तुमको दूल्हा दे देती हूँ। तो उन्हें 18 वर्ष का लड़का खूब सुंदर अच्छा सा उसी डोली में दूल्हे के रूप बना के बैठा दिया अवसानी माता ने। गया बारात और रात बहुत अच्छे से हुई, शादी भी हो गई। इधर रानी बैठी है इसी सोच में कि कहीं जो है अभी राजा आएंगे तो आज हमको मार डालेंगे, निकाल देंगे घर से, मैं क्या करूं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बहू और बेटे आने से पहले ही बंदर आ गया, कहा कि रानी परछन उर्छन की तैयारी करो, तुम्हारे बेटे बहू सब आ रहे हैं। तो रानी ने कहा, जब मेरा बेटा ही नहीं था बहू कहाँ से आएगी, तुम झूठ बोल रहे हो। बंदर ने कहा, नहीं, मैंने जो है डोली को ले जाके एक स्थान पे रखा था नीम के पेड़ के नीचे, वहाँ अवसानी माता आई बूढ़ी का रूप बना के, और वही डोली पर्दा उठाए, तुरंत मैंने उनसे मांगा कि हम आपने मेरा दूल्हा गायब किया है, हमको दूल्हा दो। जिद करने लगा हम। उसके बाद तब अवसानी माता ने कहा कि चलो ठीक है, मैं तुमको दूल्हा देती हूँ। उन्होंने हमको दूल्हा दे दिया। यह बात सुनकर रानी बहुत खुश हुई, अवसानी माता का धन्यवाद करने लगी कि माता चलो आपने हमारे ऊपर इतनी अच्छी कृपा की हो। फिर उसके बाद दुल्हन आया, लड़का आया, सबको परिछन हुआ, उतारा गया, घर में बैठाया गया। राजा भी देख के अपने लड़के को खुश थे कि चलो इतना अच्छा लड़का, तभी तो हमें कोई देखने को ही नहीं दे रहा था। तब राजा ने कहा कि रानी, ये किस देव का चमत्कार है, हमारे तो भाग में संतान का सुख था ही नहीं, तो हमें कहाँ से इतना अच्छा राजकुमार मिल गया। तब रानी कहने लगी कि राजा, ये सब अवसानी माता का प्रसाद है, उन्हीं की कृपा से सब कुछ हुआ है। तब सारी बात बताई कि हमारे कोई लड़का नहीं हुआ था, ये बंदर ऐसे झूठे ही हल्ला कर दिया। फिर रास्ते में अवसानी माता मिली, तब हमको जो है लड़का दी, तब ले जाके शादी किए। तब राजा ने कहा कि चलो ठीक है, ऐसी बात है तो हम लोग भी अवसानी माता को पूजा करेंगे, जब उनकी कृपा इतनी होती है सबके ऊपर, तो हम भी अवसानी माता की पूजा करेंगे। उन्होंने सारे नगरवासियों को निमंत्रण दे दिए कि हमारे यहाँ अवसानी माता की पूजा है, सभी सुहागने आकर हमारे यहाँ अवसानी माता का प्रसाद खाएं। अवसानी माता की पूजा बहुत धूमधाम नगाड़े के साथ बहुत अच्छे से हंसी मजाक करते हुए सब अवसानी माता की जय, अवसानी माता की जय करते हुए सब पूजा किए, और सारे नगरवासी खुशी खुशी रहने लगे। राजा रानी भी अच्छे से रहने लगे। तो बंदर ने कहा कि रानी, अब हमको हमारे मालिक के पास जाने की आज्ञा दे दो, क्योंकि हम वहीं खुश रहेंगे, यहाँ हमको उतनी खुशी नहीं मिलती। तब रानी राजा ने बंदर को बंदर के मालिक के पास भेज दिया और सभी खुशी खुशी रहने लगे।
तो बोलो औसानी माता की जय। हे औसानी माता, जैसे आपने राजा रानी पर और सारी प्रजा पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई, वैसे हमारे परिवार पे भी अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रहना। कथा सुनने वाले सुनाने वाले दोनों पर अपना कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलो औसानी माता की जय। नमस्कार दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें, हमें बहुत अच्छा लगता है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का सहयोग करें। जय माता दी। ओम नमः शिवाय।